Hey friends, welcome to English Literature with Sonam. So today we'll discuss about the Renaissance period. If we talk about our previous videos, the very first video which we discussed was the chronological order of English literature, or we can say the history of English literature. Okay, and in that video, the very first period which we discussed was the classical period, which was further subdivided into 4 periods. The first one was Homeric or heroic period, then classical Greek period, then classical Roman period, and then patristic period. Then we further proceed with the Anglo-Saxon period and then Middle English period, which was also further subdivided into 2 periods. The first one was Anglo-Norman period and then age of Chaucer. Okay, so in our last lecture we finished with the age of Chaucer and the contemporary of Geoffrey Chaucer. So today we'll start with the Renaissance period. What is this Renaissance and what is the meaning of this word Renaissance? Who coined this word Renaissance? Okay, Renaissance is a French word. ये एक French word है जिसका meaning है rebirth. Okay, and who coined this word? Jules Michelet. He was one of the French historian who coined this word Renaissance. Okay, Renaissance is a French word which means rebirth, or we can say it symbolizes the beginning of new era. जो रेनेसां वर्ड है ये इसका मीनिंग है रीबर्थ. रीबर्थ का क्या मीनिंग होता है? दोबारा से जन्म. किसका जन्म दोबारा से? एक नए एरा का, न्यू राइटिंग्स का. ओके, लाइक बिफोर रेनेसां, आफ्टर द डेथ ऑफ चॉसर एंड बिफोर रेनेसां, इन बिटवीन जो पीरियड रहा दैट वाज द पीरियड ऑफ इमिटेशन. कॉपी करते थे राइटर्स एंड पोइट्स, जो प्रीवियस राइटर्स थे उनकी इमिटेट करके लिखते थे. रेनेसां जो पीरियड आया उसमें न्यू एरा की शुरुआत हुई, न्यू बिगिनिंग हुई राइटिंग्स की, न्यू राइटिंग्स की बिगिनिंग हुई. ओके, सो रेनेसां जो था उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. अर्ली रेनेसां, हाई रेनेसां एंड लेट रेनेसां. 13 to 14 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था दैट वाज अर्ली रेनेसां. ओके, एंड देन 14 to 15 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड रहा दैट वाज हाई रेनेसां एंड 16th सेंचुरी वाज लेट रेनेसां. ओके, I have written some points here. Like Renaissance period में हमें इन points के बारे में याद रखना है. Okay? Firstly, Renaissance started firstly in Florence in 13th century. Renaissance firstly कहाँ start हुई? Florence में, 13th century में. Florence is a place in Italy. Okay? Renaissance की starting कहाँ से हुई? Florence से. Okay? Florence, it's a place in Italy. 13th century में हुई. Okay? Second point we have, people started taking interest in classical learning in Renaissance period. Renaissance period में जो people थे वो interest लेने लगे classical learning में. Like as we studied in our very first video, classical period हमने discuss किया था. And in that period, classical period में हमने Homeric, Greeks and Romans की period के बारे में discuss किया था. Okay? सो रेनेसां पीरियड में पीपल जो इंटरेस्ट लेते थे वो क्लासिकल लर्निंग में इंटरेस्ट लेने लग गए थे. ओके, एंड देन वी हैव फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एक मेजर इवेंट रहा रेनेसां पीरियड का. क्या है ये? एक फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एक बहुत बड़ा टॉपिक है. लाइक इसे अगर हम डिस्कस करते हैं तो आई थिंक 1 or 2 वीडियोज़ कवर कर सकते हैं हम. बट इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था. इट्स अ वॉर बिटवीन बिजेंटियम एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर. ओके, बिजेंटियम एम्पायर जो था ये बहुत पावरफुल था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था. इस एम्पायर की जो वॉल्स थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी लेकिन इन्हें कोई डिफीट नहीं कर सकता, उन वॉल्स को कोई तोड़ नहीं सकता था. सो जो ये ऑटोमन्स थे, ऑटोमन एम्पायर था, इन्होंने बहुत ट्राई किया इन्हें डिफीट करने का. काफ़ी बार इन्होंने लड़ाई की इनसे, बट ऑटोमन्स हमेशा हार जाते थे एंड बिजेंटियम्स को नहीं हरा पाते थे. बट एट लास्ट वन डे ऑटोमन्स जो थे उन्होंने बिजेंटियम्स को हरा दिया. ओके, एंड देन उससे क्या नाम दिया गया? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज अ कंट्री एट द टाइम. आज के टाइम में जिसे हम इस्तांबुल बोलते हैं. ओके, मॉडर्न नेम जो रहा कॉन्स्टेंटिनोपल का वो है इस्तांबुल. क्यों चेंज हुआ ये नेम? बिकॉज बिजेंटियम्स को हराया जब ऑटोमन्स ने. ओके, सो वहाँ पे उन्होंने अपनी बिजेंटियम्स को हरा के वहाँ से उन्होंने चर्च को तोड़कर अपनी कैथोलिक चर्च को बनाया. ओके, सो जो ये ऑटोमन्स थे ये कैथोलिक्स थे. ओके, ये इस्लाम को मानते थे.
ओके। सो इन्होंने कंस्टेंटिनोपल का नेम चेंज करके इस्तांबुल रखा। इसी टाइम से इनके जीतने के बाद इसका नाम इस्तांबुल रखा गया। ओके। देन वी हैव रूलिंग टाइम पीरियड ऑफ वेरियस रूलर्स इन दिस टाइम पीरियड। ओके। इस टाइम पीरियड पे जो भी रूलर्स रहे जिन्होंने इंग्लैंड पे रूल किया, ओके, वो कौन थे? हेनरी एट। हिज टाइम पीरियड वॉज 1509 to 1547. And then Edward VI. His time period was 1547 to 1553. Then Mary I, 1553 to 1558. And then Elizabeth I, 1558 to 1603. This was our Renaissance period. Okay. Renaissance period को 4 periods में divide किया गया है as we studied in our chronological order lecture. Okay, and those 4 periods are Elizabethan period, Jacobean period, Caroline or we can say Puritan period, and then Commonwealth period. Okay, so हमने Renaissance period के बारे में discuss किया. Next we start with Elizabethan period. So the time period of Elizabethan period was 1558 to 1603. This was the time period of Elizabethan period. Okay. This period was also called as the golden age of English drama and the age of Shakespeare. Why? Because in this period, when Queen Elizabeth I was ruling England, at that time William Shakespeare was the prominent poet, or we can say the writer of that period. Okay? जो विलियम शेक्सपियर थे वो बहुत prominent writer थे उस टाइम पर. उन्होंने कई famous works लिखे. उनके सभी वर्क्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं, हमें डीपली पढ़ने हैं. But in this video, we only discuss the names of his work. We will discuss his works deeply in our later videos. Okay? So firstly, we start with the Elizabethan period, the golden poets, or we can say the major poets, writers of this period. And firstly, we start with the university wits. कौन थे university wits? किन्हें कहा जाता है? University wits कौन थे? Poets थे, a group of poets who graduated from Oxford and Cambridge University. उन्हें एक नेम दिया गया यूनिवर्सिटी विट्स का. ओके. एंड हु क्वाइंड दिस वर्ड यूनिवर्सिटी विट्स? किसने एक वर्ड क्वाइन किया? जॉर्ज सेंट्सबरी. ही वाज द वन हु क्वाइंड दिस वर्ड यूनिवर्सिटी विट्स. एंड कौन थे ये यूनिवर्सिटी विट्स? द नेम्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटी विट्स आर, फर्स्ट वन वाज क्रिस्टोफर मार्लो. ओके. ही वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स. देन वी हैव थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, John Lilly, Thomas Lodge, George Peele and Thomas Kidd. Okay, these 7 poets were university wits. George Saintsbury was the one who coined this word university wits. Okay, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो वर्ड किसने कॉइन किया? जॉर्ज सेंट्सबरी ने. ओके. एंड कितनी यूनिवर्सिटी विट्स थे? 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे. एंड नेम्स जो हैं क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पीले. ओके, दीज वर द यूनिवर्सिटी विट्स. देन वी टॉक द फेमस राइटर्स ऑफ दिस पीरियड. थॉमस मोर, he was one of the greatest writer of this period. He wrote Utopia, major work. Utopia was a very famous work. इसे हमें डीपली पढ़ना है, बट हम इस वर्क को डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. ओके. थॉमस मोर जो थे वो एलिजाबेथन पीरियड के एक फेमस पोइट रह चुके हैं, राइटर रह चुके हैं. ओके. जिन्होंने वर्क लिखा उटोपिया. ये एलिजाबेथन पीरियड में आपको थॉमस मोर के बारे में पढ़ना है, तो उनका एक वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उटोपिया. ओके. देन वी हैव एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन. दिस वॉज द मेजर प्रोमिनेंट वर्क एलिजाबेथन पीरियड का. इस फेरी क्वीन वर्क में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर GRF नेट एग्ज़ाम. सो फेरी क्वीन आपको ज़रूर पढ़ना है, डीपली पढ़ना है. वी विल डिस्कस अबाउट फेरी क्वीन डीपली इन आर नेक्स्ट वीडियोज़. ओके. देन वी हैव मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो. ओके. क्रिस्टोफर मार्लो जो कि हमारे एक यूनिवर्सिटी विट्स, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स हैं, क्रिस्टोफर मार्लो. ही रोट टैम्बरलिन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. ओके. इसे भी हम पढ़ेंगे. देन द ज्यू ऑफ माल्टा.
दिस वाज आल्सो द इम्पॉर्टेंट वर्क. डॉक्टर फोस्टस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं. एंड देन एडवर्ड सेकेंड. These 4 works were written by Christopher Marlowe, who was one of the university wits. Then we have Nicholas Udall. ये हम एलिजाबेथन पीरियड में जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स एंड वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं इम्पॉर्टेंट, जो हमें पढ़ने चाहिए, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, लाइक एलिजाबेथन पीरियड में काफ़ी हैं, लाइक इनमें से जो हमने शायद नहीं हो पाएंगे उतने, बट जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट, ये जो वर्क्स हैं एंड ये जो राइटर्स हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट वंस. ओके, देन वी हैव निकोलस ओडाल. दिस ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस poet or writer of Elizabethan period. His work Ralph Roister Doister, one of the English comedy थी Ralph Roister Doister. This was also important work जिसे हमें पढ़ना है. Okay, then we have Norton and Sackville. Norton and Sackville, इन्होंने एक वर्क लिखा गॉबडुक. ये एक फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी मानी गई है. ओके, सो नॉर्टन एंड सैकविल इन्होंने लिखी गॉबडुक, ये भी हमें पढ़ना है. देन वी हैव सर फिलिप सिडनी. ये भी बहुत एक फेमस राइटर रहे हैं इस पीरियड के. सो उन्होंने ये वर्क लिखा अपोलॉजी ऑफ पोइट्री. दिस वर्क वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट वन. ओके, जिसे हमें पढ़ना है. देन वी हैव विलियम शेक्सपियर. 37 प्लेज लिखे इन्होंने, 154 सोनेट्स लिखे हैं इन्होंने. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं उस टाइम के. इसे इस एज को, इस पीरियड को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, बिकॉज विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं एलिजाबेथन पीरियड में. सो एलिजाबेथन पीरियड में अगर हम बात करते हैं वन ऑफ द फेमस पोइट और राइटर की, सो फर्स्ट नंबर पे हम किसे रखेंगे? विलियम शेक्सपियर को. उनके सभी वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं. ओके, सो उनके वर्क्स को हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, 154 सोनेट्स लिखी. ओके ओके, देन वी हैव फ्रांसिस बेकन. एलिजाबेथन पीरियड में फ्रांसिस बेकन जो राइटर थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे. उन्होंने लिखा है न्यू एटलांटिस, उनका वर्क है जो इम्पॉर्टेंट है. देन वी हैव बेन जॉनसन हु रोट एवरीमैन इन हिज ह्यूमर. ये वर्क्स मैंने आपको वो बताए हैं जिनमें से क्वेश्चंस आने की चांसेस होते हैं. ओके, इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड इम्पॉर्टेंट राइटर्स. ओके, इनको हमें नहीं छोड़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जॉन लिली जो हैं उन्होंने वर्क लिखा है यूफियस. ओके, ये प्रोज राइटर थे हमारे जॉन लिली. एंड रॉबर्ट ग्रीन जो थे उन्होंने फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे लिखा है. जॉर्ज पिले, ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं हमारे, लिली, ग्रीन, पिले. जॉर्ज पिले ने लिखा है अरेंजमेंट ऑफ पेरिस. ओके, एंड थॉमस किड जो थे हमारे, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट, ही रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी. दिस वाज आल्सो द इम्पॉर्टेंट वर्क. ओके, सो मैंने इस पीरियड के इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड इम्पॉर्टेंट पोइट्स राइटर्स के बारे में आपको बता दिया है. इनकी जो वर्क्स हैं उनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो वीडियोस बनेंगी. ओके, सो आई थिंक इतना बहुत है एलिजाबेथन पीरियड के लिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर योर नेट एग्जाम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पीरियड. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव जैकोबिन पीरियड. ओके, the time period of this period was 1603 to 1625. This was a period of James I of England. जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड जो थे उन्हें ही जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है. ओके, एंड दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ मेटाफिजिकल एंड क्वेलियर पोइट्स. इस पीरियड में, जैकोबिन पीरियड में, पोइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. ओके, मेटाफिजिकल पोइट्स एंड क्वेलियर पोइट्स. मेटाफिजिकल पोइट्स कौन थे? जॉन डन, जॉर्ज हार्बर्ट, हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वल, रिचर्ड क्रैशर एंड अब्राहम कोले. Okay, and then we have Cavalier poets, Ben Jonson, Robert Herrick, Richard Lovelace, Thomas Carew and Sir John Suckling. What was the difference between metaphysical and Cavalier poets? Cavalier जो poets थे, Cavalier poets अपनी writings में rhymes and meters पे ज़्यादा focus करते थे. Okay, and but जो metaphysical poets थे वो इतना focus नहीं करते थे, वो just अपनी writings and learning पर ज़्यादा focus रखते थे. Okay, and this word metaphysical was coined by Samuel Johnson. Okay, Samuel Johnson was the one who coined this word metaphysical. Then next we have Michael Bretton.
He was also one of the important playwright, or we can say the poet of this Jacobean period, who wrote Polly Olbion. This was also an important work written by Michael Britton, Polly Olbion. This work was written in 1612 में लिखा गया, and इसका एक second part आया 1622 में. So this is an important work जिसे हमें पढ़ना चाहिए. Okay. Then we have King James translation of Bible. This was the important work, like Jacobean era का एक important work माना जाता है. क्रिश्चियन बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था इन द सुपरविजन ऑफ सेम जेम्स 1 एंड 6, जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड एंड जेम्स 1 ऑफ इंग्लैंड, जो एक ही थे, उनके सुपरविजन में इसे ट्रांसलेट किया गया था. किसने किया था? 47 स्कॉलर्स एंड ट्रांसलेटर्स थे जिन्होंने इसे ट्रांसलेट किया 1611 में. ओके. देन वी हैव जॉन वेबस्टर. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेराइट ऑफ दिस पीरियड. He wrote The White Devil and The Duchess of Malfi. These two works are the very important one. The White Devil and The Duchess of Malfi. Like tragedy. Tragedies लिखी जाती थी इस टाइम पर. Tragedies भी लिखी गई, comedies भी लिखी गई. So Jacobean period में I think अगर हमें shortly अगर हमें discuss करना है Jacobean period को, so ये सब मेन पॉइंट्स रहेंगे. ओके. इनके वर्क्स पढ़ने इंपॉर्टेंट हैं. लाइक जॉन डन की कई वर्क्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बेन जॉनसन का वॉलपोन वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आई थिंक बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. ओके. सो आई थिंक इन शॉर्ट हम जैकोबियन पीरियड को डिस्कस कर चुके हैं, एंड इनके वर्क्स को, इन राइटर्स के वर्क्स को हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पीरियड. ओके. सो नेक्स्ट वी हैव Caroline period, or we can say the Puritan period, and the time period was 1625 to 1649. Okay. इस टाइम पीरियड में काफ़ी पोइट्स आए, काफ़ी प्लेराइट्स और राइटर्स आए जिन्होंने अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट ऑफ दिस टाइम वॉज जॉन मिल्टन. ओके. ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट आफ्टर शेक्सपियर. जो इम्पॉर्टेंट पोइट माने जाते हैं इस पीरियड के वो थे जॉन मिल्टन. एंड his birth year was 1632 and he died on 1674. कई वर्क्स लिखे इन्होंने. ओके. लाइक इन्होंने कई वर्क्स लिखे, बट इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स जो रहे उन्हें हमें डीपली पढ़ना है. ओके. पैराडाइज लॉस्ट, द मेजर एपिक वर्क रिटन बाय जॉन मिल्टन. पैराडाइज लॉस्ट, इसे डीपली ज़रूर पढ़ना है बिकॉज एग्जाम में इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे. पैराडाइज रीगेंड, एल एलेग्रो, पेंसेस्ट्रेसो. लाइक ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दिस पीरियड who wrote many works. Okay, but the major ones are these. Then we have Robert Burton. He was also one of the famous poet of this period. His birth year was 1577 and he wrote The Anatomy of Melancholy. This was the work written by Robert Burton जिसे हमें पढ़ना है. He wrote many works, but the important work was The Anatomy of Melancholy. Famous work था ये. Okay. Then we have George Herbert. He was one of the metaphysical poet. Okay. His poetry based on religious, devotional and linguistic themes. Okay. And the work written by George Herbert was A Priest to the Temple, The Country Person. This was the work written by George Herbert. इन्होंने भी कई works लिखे, but इन जो इनका important work रहा वो था A Priest to the Temple, The Country Person. Okay. So कैरोलिन पीरियड में ये सब poets and writers के बारे में आपको पढ़ना है. But the important one of this period was John Milton, जिसके सभी works हमें पढ़ने हैं. Okay. Then we have last we have Commonwealth period. Like Renaissance period में हमने 4 periods को cover किया. Elizabethan period, then Jacobean period, then Caroline period and then last Commonwealth period. The time period was Commonwealth period का जो time period रहा 1649 to 1660. And इस time period में 2 writers थे, 2 playwrights थे जो important रहे, Abraham Cole and Andrew Marvell. These two were the important ones. Abraham Cole के The Mistress and the Abraham Cole was famous for The Mistress and The Pindaric Odes. Okay, his work The Mistress was the famous one जो कि हमें पढ़ना है, and he was also famous for The Pindaric Odes. Then we have Andrew Marvell. His work To His Coy Mistress, ये भी एक important work है. To His Coy Mistress, एक इनका only survival work था ये. To His Coy Mistress. Okay, and he was also famous for his oration odes. This was the period when there was no monarch in England. Commonwealth जो period था इस टाइम पे चार्ल्स 1 जो इस टाइम पे चल रहे थे हमारे जो इंग्लैंड के रूलर,
चार्ल्स वन की डेथ हो गई थी एंड आफ्टर दैट ओलिवर क्रॉमवेल was in power. Okay, so today we cover the Renaissance period. Okay, and the four sub periods of this Renaissance periods: Elizabethan period, Jacobean, Caroline, and Commonwealth period. Okay, so next, in our next video we start with our next period. Okay, so till then, stay safe, stay healthy.